देखा जाए कि इसके पहले एक मास विगत मैंने अलंकार प्रथम खंड को अर्थात क खंड को प्रस्तुत करके प्रदर्शित करके समझा करके छोड़ दिए हैं। अब आए हैं अलंकार खंड ख पर। अलंकार खंड ख पर अलंकार का स्वरूप क्या है? अलंकार का स्वरूप क्या है? किसी भी चीज का निर्माण करने के लिए, चाहे वह घर बनाने का हो, शिक्षा का हो, व्यापार का हो, किसी भी चीजों का निर्माण करने के लिए उसकी स्वरूप का ढांचा तैयार करते हैं, उसके स्वरूप की रूपरेखा को तैयार करते हैं, उसके बाद उसे सजाने की प्रयास करते हैं। तो उसी तरह मैं अभी अलंकार के स्वरूप को समझाने के लिए लिखित में मौखिक में प्रस्तुत हुए हैं। बच्चे शांति प्रिय होकर के मानस पटल पर इसे रखते हुए समझें, क्योंकि इसके पहले भी हम अलंकार को पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, लिखा चुके हैं, हर दृष्टिकोण से आप लोगों को परिपूर्ण कर दिए। तो आइए अलंकार का स्वरूप कहने का है। मानव सौंदर्य के उपासक होते हैं, मानव सौंदर्य के उपासक होते हैं। उसी की वह प्रवृत्ति ने अलंकार को जन्म दिया। मानव सौंदर्य के उपासक है, उसकी वही प्रवृत्ति ने अलंकार को जन्म दिया। शरीर की शोभा सुंदरता को बढ़ाने के लिए, शरीर की शोभा सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के, विभिन्न रूपों के अलंकार या आभूषण का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार काव्य में शब्द और अर्थ को सरल, सहज, सरस और प्रवाह पूर्ण बनाने के लिए क्या करते हैं? अलंकार का प्रयोग करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिस तरह काव्य की आत्मा अलंकार है, काव्य की आत्मा अलंकार है, ठीक उसी प्रकार मानव के शरीर के लौकिक आभूषण का, मानव के शरीर की लौकिक आभूषण का वही स्थान है। अलंकार जो है काव्य का आत्मा माना गया है, काव्य का आत्मा कहा गया है। और आभूषण के रूप में ऐसा देखा गया है कि जहां जब हम आभूषण को प्रयोग में लाते हैं तो हमारी सुंदरता में निखार आ जाती है, हमारी सुंदरता में चार चांद लग जाती है। तो सुंदरता को बढ़ाने के लिए, आत्मा को प्रफुल्लित करने के लिए आभूषण का प्रयोग करते हैं। तो आगे चलकर इसी का प्रयोग बढ़ाया जाए। अब देखना है, हमारे दंडी कवि ने, हमारे संस्कृत 10 कुमार चरितम के रचनाकार दंडी कवि ने बड़े ही मार्मिक भावों से अलंकार के स्वरूप का परिभाषित किए। कहने का है, काव्य शोभाकरान, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभाकारक धर्म को अलंकार कहते। दंडी ने कहे कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात दंडी के मतानुसार कहा गया है काव्य की शोभा कारक धर्म को अलंकार कहते, काव्य की शोभा कारक धर्म को अलंकार कहते। अलंकार की व्युत्पत्ति के लिए, अलंकार की रचना के लिए
इसके पहले हम अलंकार की रचना अलम जोड़ कार से किए थे कि अलम मीन्स सजाना, आकार मीन्स उसकी शोभा को बढ़ाना। अलंकार अलम मीन्स शोभा है, सजाना है और इसको बढ़ाना। तो इसमें देखना है अलम, एक शब्द अलम है, दूसरी शब्द क्रिय है। एक शब्द अलम है जो विशेषण है, जो विशेषण है अलंकार की, और दूसरा शब्द जो है वह क्रिय है जो धातु के योग से बना है। तो अलम और क्रिय ये दोनों रचना करके अलंकार की रचना की है। कहा भी गया है अलंकरोति इति अलंकार। व्युत्पत्ति अगर करते हैं, अलंकार की व्युत्पत्ति करते हैं, तो दंडी ने कहे हैं अलम करोति इति अलंकार। जो विभूषित करता है, जो सुशोभित करता है, उसे ही अलंकार कहा गया। और दूसरे अर्थों में अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, जो हमारे शब्दों को, अर्थों को शोभा बढ़ाता है, जो हमारे शब्द, अर्थ और आभूषण की शोभा बढ़ाता है, उसे भी हम अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहा गया है। तो अलंकार की रचना भी अलम और क्रिय से किया गया। अलंकार की व्युत्पत्ति अलंकरोति इति अलंकार, अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, दोनों ही अर्थों में दंडी ने इसकी विवेचना कर चुके। तो दंडी की विवेचना के मतानुसार ही मैंने आपको अलंकार का स्वरूप बताए, अलंकार के स्वरूप को दिखलाए, उसकी रचना को बताए, उसकी व्युत्पत्ति को बताए। अब देखना है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं। अगले माह में हम आपको बताए थे कि अलंकार के दो भेद होते, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। लेकिन खंड ख में आपको पढ़ना होगा, देखना होगा, समझना होगा कि अलंकार के तीन भेद, अलंकार के तीन भेद हैं। पहला भेद शब्दालंकार है, दूसरा भेद अर्थालंकार है और तीसरा भेद उभयालंकार है। उभयालंकार का अर्थ होता है जो दोनों पर आश्रित हो, शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होते हैं, उसी को हम उभयालंकार कहते हैं। क्योंकि अभी तक आप लोग उभयालंकार से अपरिचित, इसलिए पहले ही इसकी हम परीक्षण करके बता दें। तो आइए शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या है? जहां शब्द की, जहां पद में या वाक्य में शब्द की अर्थ पर आधारित हो, जो शब्द पर आश्रित हो, जो अलंकार शब्द पर आश्रित है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जो शब्द पर आश्रित होते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहां रमणीयता के कारण, जहां रमणीयता के कारण, विशिष्टता के कारण और चमत्कारता के कारण क्या करते हैं? एक शब्द को बदलकर, एक शब्द को बदलकर दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर उसकी रमणीयता जो है समाप्त हो जाती है, वहां पर उसकी रमणीयता समाप्त हो जाती है। उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। जहां शब्द पर आश्रित हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार जो है वह शब्द पर आश्रित होते हैं। पद में शब्द की महत्ता को दर्शाया गया है। और उस जहां रमणीयता की बात आती है, जहां रमणीयता के कारण
एक शब्द को बदलकर उसके स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका रमणीयता समाप्त हो जाती है। वैसे जगहों में हम शब्दालंकार कहते हैं, वैसे जगहों को हम शब्दालंकार कहते हैं। जैसे कहा गया है, वह बांसुरी धूनी कानी पड़े, वह बांसुरी धूनी कानी पड़े, कुल कानी हियो तजी भाजत। वह बांसुरी कानी, वह बांसुरी धुनी कानी पड़े, यानी बांसुरी की धुन जो है कान में पड़ते ही, बांसुरी की आवाज जो है कान में जाते ही, बांसुरी की लहर जो है कान तक सुनाई जाते ही क्या करते हैं, कुल कान हियो तजी भाजती है। यानी कुल मीन्स वंश, कुल मीन्स होते हैं वंश। एक कुल का अर्थ किनारा होता है, एक कुल का अर्थ वंश होता है। तो कौहर सुकार लो कुल, ये वंश कहे जाते हैं, कौद्रुकार लो कुल, ये किनारा के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए यहां कहा गया है कुल कान हियो तजी, कुल कान हियो तजी भाजत है, यानी कुल की मर्यादा को त्याग करके, कुल की प्रतिष्ठा को त्याग करके, कुल की सम्मान को त्याग करके, कुल की मर्यादा को त्याग करके ये क्या करते हैं, भागकर चली आती है। अर्थात यह पद जो है हमारे सुपरिचित राष्ट्र कवि दिनकर जी के द्वारा रचित राह की बांसुरी से लिया गया। यह पद जो है सुपरिचित कवि राष्ट्र कवि दिनकर, जो बेगूसराय के रहने वाले हैं, उन कवि की रचना है। राह की बांसुरी शीर्षक से इस पद को संकलित किया गया है। इस पद में दिखाया गया है कि गोपियां जो हैं, गोपियां क्या करती है, कृष्ण की बांसुरी की आवाज, गोपियां को अगर कृष्ण की बांसुरी की आवाज कान तक सुनाई पड़ती है तो वह घर की लोक लज्जा को त्याग कर, घर की मर्यादा को त्याग कर, समाज की प्रतिष्ठा को त्याग कर वह कहां उसके पास चली आती है। इसीलिए कहा गया कुल कान हियो तज भाजती। तो चलिए इस पद में, इस काव्य की पंक्ति में देखा गया है एक कानी का अर्थ होता है कान। जो कहा गया वह बांसुरी कान धुनी, वह बांसुरी कान धुन, तो कानी का अर्थ होता है कान, और एक कानी का अर्थ होता है मर्यादा, कुल, सम्मान, प्रतिष्ठा। अगर इस शब्द को हम वहां पर प्रयुक्त कर देते हैं, कुल कानी के जगह पर हम मर्यादा रख देते हैं, हम प्रतिष्ठा रख देते हैं, सम्मान रख देते हैं, तो वहां पर इसकी रमणीयता जो है वह भंग हो जाती है, इसकी रमणीयता वहां पर समाप्त हो जाती है। अगर नहीं रखते हैं तो समाप्त होती है, रखते हैं तो उसमें काम नहीं आते। इसलिए ऐसे जगहों में, ऐसे शब्दों में, ऐसे पदों में हम शब्दालंकार का प्रयोग किए। तो शब्दालंकार वही है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित राह की बांसुरी से लिया गया है, और इसमें कृष्ण और गोपियों का चरित्रांकन किया गया है। कृष्ण और गोपियों की प्रेम की मर्यादा को दिखाया गया है, प्रेम की आह को दिखाया गया है, व्याकुलता को दिखाया गया है, विह्वलता को दिखाया गया है, व्यग्रता को दिखाया गया। यही वस्तु वहां पर परिलक्षित होते हैं। ये रमणीयता को अगर कानी की जगह पर कुल दे देते हैं, कानी की जगह पर अगर मर्यादा दे देते हैं, कानी की जगह पर प्रतिष्ठा दे देते हैं, इसकी चमत्कार जो है, इसकी रमणीयता जो है वह समाप्त हो जाती है। तो वहां पर शब्दालंकार का प्रयोग किया जाता है। तो चला जाए, अब आए हम दूसरा अर्थालंकार। दूसरा शब्द है अलंकार की दूसरा परिभाषा है शब्दा में अर्थालंकार। जहां पर अर्थ की महत्ता हो, जहां अलंकार अर्थ पर आश्रित हो, जो अलंकार
अर्थ पर आश्रित हो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। जहां अर्थ पर आश्रित हो वहां क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। जहां की रमणीयता को, जहां रमणीयता के कारण एक शब्द को बदलकर दूसरे शब्द वहां रख देते हैं या प्रयोग कर देते हैं, उसमें क्या होता है? अर्थालंकार चमत्कृत ही रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसे जगहों पर हम अर्थालंकार का प्रयोग करते हैं और उसे अर्थालंकार कहा भी जाता है। वैसे में रमणीयता उनकी समाप्त नहीं होती है, चमत्कृत की भावना जो है वह समाप्त नहीं होती है, सौष्ठव समाप्त नहीं होती है, सुंदरता समाप्त नहीं होती है, इसलिए इसे अर्थालंकार कहा गया है। और इसकी उदाहरण है मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। कवि ने कहे हैं कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। इस पद का वर्णन जो है हमारे सुपरिचित कवि सुमित्रानंद पंत जी छायावादी कवि हैं, वो छायावाद के रूप में इस कविता का रचना किए हैं। और यह कविता जो है 10वीं वर्ग के ग्राम श्री कविता से अवतरित किया गया। तो कहते हैं मखमल के झूले, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अर्थात बसंत ऋतु के आगमन होने पर, बसंत ऋतु के आने पर उसकी सुंदरता का, छवि छटा का बखान करते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई महंत की सवारी आ रही है, कोई महंत की सवारी आ रही है जो शब्द को चमत्कृत कर रहा है, जो अर्थ को चमत्कृत कर रहा है। वैसे जगहों पर हम अर्थालंकार का प्रयोग करते हैं और ऐसे इसमें उपमा अलंकार भी समझा जाए, क्योंकि 7 शब्द का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार में 7 शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे हम उपमा अलंकार में भी अंकन कर सकते हैं। दूसरी उदाहरण है बंदौ गुरु पद पदुम पड़ागा। हमारे कवि रामचरितमानस के चंद्रमा के समान देदीप्य नक्षत्रमान कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में इस पद की रचना की है और रचना करते हुए कहते हैं कि बंदौ गुरु पद पदुम पड़ागा। मैं उस गुरु के पांव को, चरणों को प्रणाम करता हूं। कैसे चरणों को? जो पदुम के समान हो। पदुम का पर्यायवाची शब्द होता है कमल, पदुम का पर्यायवाची शब्द होता है कमल। अगर पदुम के जगह पर यहां हम कमल का भी प्रयोग करते हैं तो भी हमारा अर्थालंकार में कोई अंतर नहीं होगा। इसकी जो है रमणीयता ज्यों का त्यों बनी ही रह जाएगी। लेकिन देखना क्या है, फिर इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग करेंगे? कोई दूसरा अलंकार इसमें आ नहीं सकता है, क्योंकि यहां पर पदुम का प्रयोग किया। पदुम अर्थ कोमल होता है, कमल होता है। किसके समान कोमल? कमल के समान कोमल। हमारे गुरु के चरण जो हैं वो कमल के समान कोमल है। वैसे चरणों को मैं प्रणाम करता हूं, वैसे चरणों को मैं वंदना करता हूं। इसलिए यहां पर अर्थालंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरे ही शब्दों में इसके अगर लेते हैं सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अगर इस पंक्ति को जोड़ देते हैं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाए। वहां पर सब अर्थालंकार को छोड़ते हुए, अर्थालंकार को लेते हुए अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग माना जाएगा। इसलिए ये हो गया शब्दालंकार, अर्थालंकार, और तीसरा है उभया अलंकार, जो दोनों अलंकार पर आश्रित, शब्दालंकार पर भी और अर्थालंकार पर आश्रित होने वाले शब्दों को, आश्रित होने वाले
अलंकार को उभया अलंकार कहते हैं। इन दोनों अलंकारों के लिए वही उदाहरण सटीक है जो मैंने शब्दा अलंकार में दिया, जो मैंने अर्था अलंकार में दिया। वही दोनों उदाहरण जो है शब्दा अलंकार अर्था अलंकार की प्रयुक्त जो है वो आपको उभय अलंकार में प्रयुक्त हो जाते हैं, तो कोई कठिनाई नहीं। अब देखना है कि शब्दा अलंकार के कितने भेद, शब्दा अलंकार के कितने भेद है। तो शब्दा अलंकार के पहले भी हम बता चुके हैं कि 3 भेद है। पहला अनुप्रास अलंकार है, दूसरा श्लेष अलंकार है, तीसरा यमक अलंकार। ये 3 अलंकार शब्दा अलंकार पर आश्रित बने हुए। ये तीनों अलंकार शब्दा अलंकार को सुशोभित करते हैं, चमत्कृत करते हैं, तभी इसकी प्रशंसा होती है। और ये अलंकार को, इस अलंकार को रचना करने वाले पहला है अनुप्रास अलंकार। कि यह भी देखना है कि अलंकार की रचना किसने किया। अगले बार में आप देखे होंगे तो मैंने किसी की रचना का वर्णन नहीं किए, क्योंकि परीक्षा उपयोगी शब्द था, परीक्षा उपयोगी बातें थी, लेकिन इसमें भी वही बातें हैं। तो यहां देखना है कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किसने किया है, अलंकार में अनुप्रास का रचना किसने किया है। तो काव्य प्रकाश के रचनाकार, पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश, और इसके रचनाकार आचार्य मम्मट जी। इनके रचनाकार आचार्य मम्मट जी हैं। इसे लोग लक्षण ग्रंथ भी कहते हैं। इस ग्रंथ को लक्षण ग्रंथ की भी संज्ञा दी गई है। इन्होंने अनुप्रास अलंकार को परिभाषित किए कि जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति चमत्कृत हो, वैसे शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति की गई है या व्यंजन वृत्ति की, व्यंजन वर्ण को बार बार दोहराया गया है, वैसे शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसकी उत्पत्ति इस ढंग से की गई है कि वर्णा साम्य अनुप्रास, वर्ण साम्यम अनुप्रासम, वर्ण में जहां आवृत्ति आ जाए, वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्ण में जहां आवृत्ति आ जाए, दोहराया जाए, पुनरावृत्ति किया जाए, बार बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जाए, एक ही वर्ण का प्रयोग किया जाए, तो वह चमत्कृत तो होता ही है और उसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। देखने को मिलता है क्या अनुप्रास अलंकार, जैसे इसकी उदाहरण है, क्या उदाहरण है, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। यह भी आपको रामायण की ही रचना है, यह भी आपको रामायण की ही श्लोक है। क्या कहते हैं, सठ जो सुधरते हैं, बुरे आचरण वाले जो हैं, उदंड जो हैं, उनकी सुधार तब होती है जब सज्जनों की संगति, जब सज्जन व्यक्ति की संगति होती है। ऐसे कहा भी गया है कि बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग का मनुष्य में विवेक उत्पन्न नहीं हो, वो विवेकचारी नहीं होते हैं, वो विवेकशील नहीं हो पाते। इसलिए उन्हें संगति करना, संतों की, सज्जनों की संगति अनिवार्य है। दूसरी ही इसकी उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। अब यहां पर देखा गया है तरनी है, तनुजा है, तट है, तमाल है, तरु है। सबों में तो वर्ण की आवृत्ति की गई, सबों में तो वर्ण की आवृत्ति की गई है। पहले पद में सवर्ण की आवृत्ति थी, सठ
सुध रही सत संगति पाई। तो पहले पद में स्वर्ण की आवृत्ति की गई थी और दूसरे उदाहरण में दूसरे पद में तो वर्ण की गई है वर्णन, इसलिए इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो चलिए अब देखना है श्लेष अलंकार को। अब श्लेष अलंकार की ओर हम लोग आगे बढ़े। श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ। श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ। अनुप्रास में एक शब्द और है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है? अनु जोड़ प्र जोड़ आस, अनुप्रास। उसकी रचना कैसे की गई? अनु प्र आस। अनु मीन्स होता है बार बार, प्र मीन्स होता है प्रकृष्टतया यानी चमत्कार, और आस मीन्स होता है होना, यानी बार बार किसी शब्द को चमत्कृत होना ही अनुप्रास कहा गया। इसलिए अनुप्रास शब्द की रचना इस प्रकार की गई है। अनु मीन्स बार बार, प्र मीन्स प्रकृष्टतया, आस मीन्स होना होता है। तो किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के बाद अनुप्रास हो जाती। तो आया जाए श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ। श्लिष्ट पदों में अर्थों के कारण अनेक अभिधान होते। श्लिष्ट पदों में अर्थों के कारण, श्लिष्ट अर्थात मिला हुआ, मिला हुआ पदों में अर्थों में अनेक अभिधान होते। जो पद मिला हुआ रहता है, जो शब्द पद में मिला हुआ रहता है, उसके अर्थ में अनेक तरह का अभिधान प्रतीत होता है। वैसे स्थानों पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया जाता है, जैसे कहा गया है। अब इसके जो रचनाकार हैं ये विश्वनाथ जी है। इनके रचनाकार, श्लेष का रचनाकार जो है विश्वनाथ जी हैं, जिन्होंने साहित्य दर्पण में, मानव के लिए साहित्य जो है समाज का दर्पण माना गया। तो साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ जी ने श्लेष अलंकार का प्रयोग किए। क्या कहते हैं श्लेष अलंकार में? कि मिला हुआ अलंकार है। जिस श्लिष्ट पदों में अर्थों का अनेक अभिधान होता, जिस मिले हुए पदों में अर्थ को चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वैसे शब्दों में वैसे पदों में श्लेष अलंकार का वर्णन किया गया। उदाहरण के लिए देखा गया है कि रहीमन पानी राखिए, रहीम कवि की रचना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबड़े मोती मन सुन। कवि क्या कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबड़े मोती मानुष चून। यहां पर पानी शब्द का बार बार प्रयोग किया गया, एक ही पानी शब्द का बार बार प्रयोग किया गया। तो एक पानी का अर्थ होता है कांति अर्थात शोभा, सुंदरता। दूसरे पानी का अर्थ होता है इज्जत, और तीसरे पानी का अर्थ होता है जल। इस काव्य में, इस पद में पानी पानी शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, एक ही शब्द को बार बार बतलाया गया है। इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो कहा है क्या? तो मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। मोती में शोभा, कांतिमान होते हैं। मोती की अगर चमक नहीं होगी तो उसकी कोई महत्ता नहीं होती। मानुष है, मनुष्य को कहा गया है, मानव को कहा गया है। मानव की
अगर इज्जत नहीं हो, प्रतिष्ठा नहीं हो, सम्मान नहीं हो, तो वो मरे हुए के समान माने जाते, वैसे पुरुष मृत के समान माने जाते हैं। और तीसरा शब्द पानी का है जल। चूना से अगर जल को निकाल दिया जाए, चूना से अगर जल को निकाल दिया जाए तो चूना जो है मृत प्राय समझा जाए, चूना की कोई महत्ता नहीं रह पाएगी। इसलिए ऐसे शब्दों में, ऐसे सब पदों में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया। तो चलिए अब श्याम पट पर हम इसका वर्णन करके आपको प्रदर्शित कर देते हैं। अब बचे हुए अलंकार को फिर अगले दिन हम आपके सम्मुख, आपके समक्ष प्रस्तुत हो करके, समझा करके, दिखा करके, लिखा करके प्रस्तुत करें। चलिए अब